नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिगंबर जैन समाज का एक तीर्थ है कुंथलगिरी, ये महाराष्ट्र में है। लेकिन इस तीर्थ पर आजकल भक्तों का सैलाब लगा हुआ है और केवल ये महाराष्ट्र से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से प्लेन में, ट्रेन में, अपनी गाड़ियों में, बसों में भर भर के लोग कुंथलगिरी पहुँच रहे हैं। अब ये क्यों पहुंच रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल दक्षिण में एक दिगंबर आचार्य हैं, बड़े तपस्वी संत हैं, इनका नाम है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। ये वहाँ एक ऐसी तपस्या कर रहे हैं जिसे देखने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदिन लोग पहुँच रहे हैं। केवल आम आदमी नहीं पहुँच रहा है, वे लोग भी पहुँच रहे हैं जो वाहन का उपयोग करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है या जो भट्टारक हो गए हैं जैन समाज में, ये भी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि मैं खुद परसों वहाँ पहुँचा था और मैंने छपक मुनिराज उन्हें कहते हैं जो सल्लेखना समाधि में रहते हैं, जो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, मोह माया लोभ हर तरह का त्याग कर चुके होते हैं, हर तरह के आहार का त्याग कर चुके होते हैं और वे सल्लेखना समाधि में लीन रहते हैं। उन्हें छपक मुनिराज कहा जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचन में हमेशा कहते थे कि जीवन में मौका मिले तो दो अवसर कभी मत खोना। एक, जब दिगंबर दीक्षा हो तो उसे देखने जरूर जाना, और दूसरा, कहीं कोई छपक मुनिराज हों जो सल्लेखना में रत हों, उनके दर्शन जरूर करना, क्योंकि ये दोनों जो दर्शन है ये वैराग्य का कारण है। राग से वैराग्य की ओर जाना है तो आप दीक्षा देखिए और छपक मुनिराज के दर्शन करिए। तो मैं खुद भी 2 दिन पहले कुंथलगिरी पहुंचा हूं। मैंने छपक मुनिराज के दर्शन भी किए हैं, आशीर्वाद भी लिया है और आज अपने तमाम दर्शकों को बताने आया हूं कि आप कैसे कुंथलगिरी पहुंच सकते हैं, कुंथलगिरी में क्या चल रहा है, कुंथलगिरी कहां पर है और कुंथलगिरी का महत्व क्या है। दरअसल कुंथलगिरी जो महाराष्ट्र का धाराशिव जिला है उसमें पड़ता है। ये जालना से करीब 250 किलोमीटर आगे है और कुंथलगिरी एक ऐसा पर्वत है, वहाँ से कई मुनि मोक्ष गए हैं, लेकिन मेन नाम आता है कुलभूषण महाराज और देशभूषण महाराज का। अब हम उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि मोक्ष गए वो। उन्होंने इसी पर्वत पर साधना करके मोक्ष प्राप्त किया है। पर्वत पर मंदिर बना हुआ है देशभूषण जी भगवान और कुलभूषण जी भगवान का। मैंने वहाँ दर्शन किए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये पर्वत पर मंदिर है। पर्वत पर 7 मंदिर हैं और 4 मंदिर नीचे बने हुए हैं। बेहद रमणीय स्थान है और कुंथलगिरी का एक एक कण पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये मुनियों के लिए साधना का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। पिछले वर्ष आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर महाराज ने संघ सहित इसी स्थान पर चातुर्मास किया था और कुछ मुनि दीक्षाएं भी दी थी। यहाँ दीक्षा लेना और सल्लेखना करना मतलब एक बड़ा उत्तम माना जाता है। अब वर्धमान सागर जी महाराज जो दक्षिण के बड़े तपस्वी संत माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी सल्लेखना समाधि के लिए इसी तीर्थ को चुना और वे पद विहार करते करते कुंथलगिरी पहुंच गए। उनके साथ में उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी हैं। कुंथलगिरी पहुंचने के बाद आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य, जिन्हें उन्होंने अपना आचार्य पद दिया है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को निवेदन किया कि आज मैं आपको गुरु मानकर अपनी सल्लेखना का भाव कर रहा हूं, क्योंकि अब ये शरीर काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद सल्लेखना प्रारंभ हुई है, वह लगातार सल्लेखना चल रही है। आज उसका शायद 10वां दिन है आज।
संलग्नता के बारे में वहाँ पिछले 11-12 दिन से, लगभग 10-12 दिन से लग्नादोन के ब्रह्मचारी विजय भैया जी वही हैं और उन्होंने हमें जो कुछ बताया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ में लखनादोन के ब्रह्मचारी भैया जी विजय जी हैं, उनसे समझते हैं। लगभग 10 दिन से वो यही हैं, पूरी समाधि को देख रहे हैं और समाधि में वो एक तरह से सहयोगी भी हो रहे हैं। भैया जी, आपने बहुत समाधियाँ देखी होंगी पहले भी, क्या अंतर है ये जो अन्य समाधि और आज जो यहाँ हुई है? संलेखना तो अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है, हर संत संलेखना करता है, पर इस बार हम देख रहे हैं कि पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जिस सजगता के साथ अपनी देह का विसर्जन कर रहे हैं वो विरले जीवों के साथ ही देखने में आता है। लगातार साधु संत जिनकी सेवा में, जिनकी वैयावृत्ति में तत्पर है, वैयावृत्ति में तत्पर पर वो स्वयं वैयावृत्ति भी नहीं करवा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये वो क्षेत्र यहाँ की वर्गणाएँ, यहाँ की प्रशस्ता वो है जिस स्थान को आचार्य शांति सागर महाराज ने अपनी संलेखना का स्थान चुना, वो स्थान वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ देशभूषण और कुलभूषण जैसे भगवान ने मोक्षत्व की प्राप्ति की हो। क्षेत्र भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। भैया जी, आपको लाखों लोग सुनेंगे, मैं अभी अपने चैनल पर डालूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए दिनचर्या क्या रहती है इस समय? आज शायद 10वां दिन हो गया ना शुरू? आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं 8 दिन पूरे हो चुके हैं आचार्य महाराज को संपूर्ण प्रकार से अन्न जल का त्याग किए हुए है, पानी भी नहीं ले रहे, यम संलेखना ले चुके हैं। वो 8 दिन हो चुके हैं। आज 8 दिन पहले वो छाछ ले रहे थे, फिर पानी ले रहे थे, क्रम से छोड़ते हुए अभी आकर के उन्होंने पूर्ण रूप से उसका त्याग कर दिया है। और दिनचर्या जो है सुबह से लेकर के रात पूरी निकल जाती है। कई बार महाराज आधा घंटे, 1 घंटे तक, अभी तो कुछ दिन से ही बैठना बंद हुआ है, कम हुआ है, नहीं तो 1-2 घंटे बैठ कर के हमने धर्म की चर्चा भी की उनसे। अभी 5 दिन पहले बहुत अच्छे से चर्चा कर रही थी, 2 दिन पहले भी चर्चा की, अभी भी उनके पास जाओ तो बहुत कम आवाज़ में, जागृत अवस्था में चर्चा कर रहे हैं। और लोग उनसे पूछते हैं कि महाराज जी हमें कोई निर्देशन दीजिए, आप जा रहे हैं। बस यही कहते हैं कि अपने आत्मा का कल्याण करो, डरो मत, संयम को धारण करो, आत्मा का कल्याण करो। उनके अभी भी ये भाव होते हैं हर व्यक्ति को देख करके। बस देखते हैं सुबह जिनवाणी का वो प्रतिदिन जिनवाणी का स्वाध्याय महाराज श्री सब प्रकार से उनका प्रतिक्रमण आदि सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। दोनों टाइम भगवान के दर्शन उनको हो रहे हैं, सुबह अभिषेक देखते हैं, सारी क्रियाओं में संलग्न है वो। आत्मात्मिक उनका बड़ा प्रतिक्रमण भी हो चुका है सब प्रकार से। अब तो पहले अभी 2-3 दिन तक तो लगातार अभी कितने दिन और आपने चूंकि पहले भी समाधियाँ देखी हैं, कितने दिन और हैं जब मुक्ति का द्वार खुलेगा? मैं तो ये कहता हूँ भगवान ऐसे संत का दर्शन तो हमें वर्षों तक होते ही रहे, हम ये नहीं कहें कि वो जल्दी जाए, नहीं, वर्षों तक होते रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी उनका आयु कर्म जो शेष है, वो आयु कर्म से ऐसा लगता है कि बहुत समय अभी नहीं लगेगा। लगातार वो शरीर क्षीण हो रहा है पर अंतरंग से उनकी जो आत्मा है, उनकी विशुद्धि जो है वो बढ़ती जा रही है, चेहरे का तेज बढ़ता है। आप दर्शन कीजिएगा वैसे का वैसे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हर जीव के साथ ऐसा ही हो, मेरा स्वयं का भी ऐसी संलेखना मरण हो, ऐसी मंगल भावना। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने स्वयं अपनी खुद की समाधि की, ऐसी संलेखना हमारे साथ। चलिए देखिए, आपने भैया जी ने जो बात बताई, मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आपके भाव होंगे, आप जहाँ भी हैं तत्काल ये क्षण को मत छोड़िए, दर्शन करिए और अपने। आचार्य भगवंत ने 2 बातें कही थी जिनको जीवन में कभी मत छोड़ना। अगर किसी की दीक्षा हो रही हो और किसी की समाधि हो रही हो, ये 2 क्षणों को संसार के सारे कार्य छोड़ करके यहाँ, इसीलिए मैं भोपाल से दौड़ आया हूँ। जो दीक्षा देखता है उसकी दीक्षा जरूर होगी, जो समाधि में संलेखना में शामिल होगा, दर्शन करेगा, उसकी भी संलेखना जरूर होगी। तो पूरे भाव भाग्यशाली है, पूरे विश्व से मैं कहता हूँ लोग आए हैं जो चपट के दर्शन करेंगे। बहुत इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा कि साक्षात जो मुक्ति के लिए अपना कार्य कर रहा है उसके दर्शन हो रहे हैं, मतलब भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। बहुत। तो आपने सुना, संलेखना का पूरा महत्व सुना, विजय भैया ने पूरी जानकारी संलेखना के बारे में दी है। अब मैं खुद चूँकि वहाँ गया था तो मैंने देखा कि वहाँ भट्टारक जी भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ है, लोगों में उत्साह है एक संत की तपस्या देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें किसी कमरे में बंद नहीं रखा गया है, बाकायदा ऐसी व्यवस्था की गई है कि 10 फीट से आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार 1-2 घंटे के लिए खोला जाता है। लोग लाइन में लगा के बड़े शांति के साथ नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते छपक के दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। तो इस समय निश्चित तौर पे इस समय पूरा कुंतलगिरी एक बड़ा तीर्थ बना हुआ है, लोगों का सैलाब है।
अब मैं आपको बता सकता हूं कि आप कुंतलगिरी कैसे पहुंच सकते हैं। मैं भोपाल से 29 जून को दोपहर 2:30 बजे अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से रवाना हुआ। यहाँ से बैतूल, मुल्ताई, अमरावती, जालना होते हुए मैं कुंतलगिरी पहुँच गया था। रात में 12 बजे जालना पहुँचा था, रात्रि विश्राम किया और सुबह जालना से चला तो मैं लगभग 11 बजे, 11:30 बजे कुंतलगिरी पहुँचा। मैंने दर्शन किए और 2 बजे वहाँ से मैं रवाना हुआ था। तो आपके पास यदि आप इस साइड से जा रहे हैं और अपने वाहन से जा रहे हैं तो अमरावती जालना होते हुए जो समृद्धि हाईवे बना है उससे आप जाएंगे और जालना से कट ले लेंगे तो आप सीधे बीड़ पड़ेगा और बीड़ के बाद में कुंतलगिरी पड़ेगा। लेकिन यदि आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो औरंगाबाद उतरें या पूना उतरें। आप पूना से लगभग 4.5-5 घंटे लगते हैं बाई रोड और औरंगाबाद से 2.5 घंटा लगता है। आप कुंतलगिरी पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। और यदि ट्रेन से जा रहे हैं तो या औरंगाबाद जाएं या सोलापुर जाएं, यहाँ पहुंचकर आप साधन ले सकते हैं कुंतलगिरी जाने का। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों के भाव हो रहे हैं कि हम छपक मुनिराज के दर्शन कर लें। मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज की तारीख में यदि आप कुंतलगिरी जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको छपक मुनिराज के दर्शन होंगे। इस पुण्य को छोड़ना, क्योंकि खुद आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा है कि युग युगांतर में ऐसी संलेखना होती है जैसी इस समय कुंतलगिरी में चल रही है। वाकई हम भाग्यशाली हैं कि हमने इस क्षण को देखा है, अपनी सजीव आंखों से देखा है। आप भी देखना चाहें तो आप कुंतलगिरी पहुंच सकते हैं। जय जिनेंद्र।